आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार बिल्कुल बेकरी जैसे आलमंड कुकीज़ और इसे हम पतीले में बेक करेंगे, यानी बिना ओवन के बनाएंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन वक्त पर मिल सके। तो बिस्किट बनाने के लिए हमने ले लिया है 1.25 कप मैदा और इसमें 1/4 कप कॉर्नफ्लावर भी मिक्स कर दिया है। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर लेंगे, 3/4 कप पिसी हुई चीनी लेंगे, 1 अंडा, हाफ कप घी और हाफ कप क्रश्ड आलमंड्स लेंगे। आप चाहें तो 1 कप तक बादाम ले सकते हैं और घी को हम गरम कर लेंगे। गरम करके इसे खूब अच्छी तरह से मेल्ट होने देंगे। मेल्ट होने के बाद 1 मिनट तक इसे इतना अच्छे से गरम करेंगे कि घी की जो अपनी खुशबू है वो ख़त्म हो जाए। गरम करने से घी की स्मेल चली जाती है और इतना गरम नहीं करना है कि घी जल ही जाए या इसमें से धुएं निकलने लग जाएं। बस इसे गरम करना है हमने 1 आध मिनट तक। घी को ठंडा होने के बाद आप चाहें तो इसे फ्रिज में रखकर सॉलिड कर सकते हैं, या चाहें अगर आपको जल्दी हो तो एक बर्तन में थोड़ा पानी और बर्फ़ ले लीजिए और इसके ऊपर इस घी को डाल दीजिए। थोड़ा सा मिक्स करने के बाद ये बिल्कुल सॉलिड हो जाएगा और इसमें से हम बर्फ़ और पानी को निकाल देंगे और थोड़ी देर इसे हाथ से जब मिक्स करेंगे तो ये बिल्कुल क्रीमी हो जाएगा, फ्लफ़ी हो जाएगा और इसे मिक्स करने के दौरान जो भी इसमें से पानी निकलेगा उसे भी हम निकाल देंगे। आप चाहें तो इसकी जगह मक्खन का इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर आपको ये घी की एक्टिविटी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। हार्डली 5 से 10 मिनट में घी से बिल्कुल मक्खन जैसा मिक्सचर तैयार हो जाता है। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे तो इसका रंग सफ़ेद हो जाएगा और ये बिल्कुल मक्खन जैसा दिखाई देगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसमें हम पिसी हुई चीनी ऐड करेंगे और इसे भी इसके साथ मिक्स करके क्रीमी कर लेंगे। क्योंकि अब घी बिल्कुल फ्लफ़ी हो चुका है तो बिल्कुल भी हमें ज़्यादा वक्त नहीं लगता, तेज़ी से इसमें ये मिक्स हो जाती है पिसी हुई चीनी। अब ये तैयार हो गया है। इसके बाद इसमें हम अंडा ऐड करेंगे, तो 1 अंडा ले लेते हैं। अंडा हम मीडियम साइज़ का लेंगे और इसे भी इसमें मिक्स करके सारे वेट इंग्रेडिएंट्स अच्छे से आपस में मिक्स हो जाएंगे तो हम इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। एक टीस्पून बेकिंग पाउडर ले लेंगे, इसको हम मैदे में ही मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा करके इसे मिक्स करेंगे और जितना भी बर्तन के ऊपर घी लगा हुआ है डो बनाने के दौरान ये सारा इसमें इकट्ठा हो जाएगा, सारा बर्तन साफ हो जाएगा और एक फाइन सॉफ्ट डो तैयार हो जाएगा। थोड़ी देर इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद जब डो तैयार हो जाएगा तो इसे हम खूब अच्छी तरह से गूंदेंगे। ये देखें इतना सॉफ्ट है ये। तो इसे बेलने के लिए हमें एक शीट की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने एक पॉलीथीन बैग लेकर इसे कट करके इसकी शीट तैयार कर ली है। इस पर रखकर मैं इसे रोल करूँगी। एक बेकिंग ट्रे लेकर इस पर हल्का सा ऑयल लगाएंगे और उस पर बेकिंग शीट लगा लेंगे
बेकिंग शीट के ऊपर ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसे हम तैयार करके एक तरफ रख लेंगे और कुकीज़ को कट करके एक जर्दी लेंगे। इसमें 2 टेबलस्पून दूध ऐड कर लेंगे। खूब अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे और कुकी लेकर इस मिक्सचर में कुकी को डिप करेंगे और फिर इसे क्रश्ड बादाम में इस तरीके से कोट कर लेंगे। मैंने इस डो को किस तरह से रोल किया है और फिर ये कुकीज़ कट किए हैं, ये मैं आपको वीडियो में आगे दिखाऊंगी। पहले मैं ये एक बैच तैयार कर लूँगी जिसके मैं ऊपर लगाऊंगी बादाम। एक पतीले को 10 मिनट के लिए मीडियम हाई फ्लेम पर प्रीहीट होने के लिए मैंने रख दिया है और कुकीज़ की पूरी ट्रे तैयार हो गई है। 10 मिनट हाई फ्लेम पर प्रीहीट होने के बाद हम फ्लेम को लो कर देंगे। आप देख सकते हैं बिल्कुल हल्की कर देंगे और फिर पतीले में कोई जाली का स्टैंड रखेंगे। अगर आपके पास जाली का स्टैंड ना हो तो आप किसी बर्तन का ढक्कन लेकर उसे उल्टा करके इसमें रख सकते हैं, जिस पर हम कुकीज़ की ट्रे को रखेंगे। क्योंकि पतीला बहुत गर्म है तो बहुत ही एहतियात से रखेंगे। ऊपर से कवर कर देंगे पतीले को ढक्कन से और एक कपड़ा रखेंगे मोटा, ताकि ढक्कन की तरफ से भी हीट बैलेंस रहे। 20 से 25 मिनट तक हम इन कुकीज़ को बेक होने देंगे और इसके बाद इसे चेक करेंगे। ये जो बचा हुआ डो था जिसमें से कुकीज़ कट किए थे, इसे भी इकट्ठा कर लेंगे और बाकी डो के साथ मिक्स कर देंगे। एक बैच के ऊपर हमने बादाम लगाए हैं और इस बैच में हम मिक्स कर देंगे बादाम को। आपको जो भी तरीका पसंद हो, जिस भी तरह के कुकीज़ पसंद हो, आप उस तरीके से बना सकते हैं। ये क्रश बादाम हम इसमें मिक्स कर देंगे और ये जो मैंने शीट कट की थी इसके ऊपर ही इसे हम मिक्स करेंगे, क्योंकि इस पर ये ज़्यादा चिपकेगा नहीं। ये डो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। अच्छे से जब इसमें मिक्स हो जाएंगे तो हम इसे थोड़ा सा मैदा लगाएंगे। खुश्क मैदा लगाकर इस डो को हम शीट ऊपर से भी रखेंगे और अब हम इसे रोल करेंगे। थोड़ा सा पहले इसे हाथों से दबा लेंगे और फिर रोलिंग पिन से इसे रोल करते जाएंगे। आप इसे 1/2 इंच तक मोटा रख सकते हैं और इसे रोल कर लेंगे। और इसे कुकी कटर के साथ कट करेंगे। अगर आपके पास कुकी कटर मौजूद ना हो तो आप इसे नाइफ़ के साथ भी कट कर सकते हैं, जैसी शेप्स में आप चाहें, या आप कोई भी गोल चीज़ या किसी गिलास से इसे कट कर सकते हैं। और कट करके हम इन्हें बेकिंग ट्रे पर रखते जाएंगे और जर्दी और दूध का जो मिक्सचर है, एक ब्रश की हेल्प से हम इसे सारे कुकीज़ पर लगा देंगे। और 25 मिनट हो गए हैं, बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है। तो हम अपने कुकीज़ जो हमने बेक होने के लिए रखे हैं इन्हें चेक कर लेते हैं। एक कुकी को उठाकर देखते हैं। कुकीज़ बेक तो हो चुके हैं लेकिन अभी थोड़े सॉफ्ट हैं, तो हम इन्हें मज़ीद 10 मिनट के लिए बेक करते हैं ताकि ये क्रिस्पी हो जाएं। और अब चेक कर लेते हैं। कुकीज़ बेक हो चुके हैं, हम इन्हें निकालेंगे
और ठंडा होने तक हम इन्हें ट्रे पर ही रहने देंगे। जब कुकीज़ कम्प्लीटली ठंडे हो जाएंगे फिर हम इन्हें ट्रे से उतार लेंगे। क्योंकि ये अभी इस पर चिपके हुए हैं तो उतारने से ये टूट सकते हैं। जब ठंडे हो जाएं फिर इन्हें उतार लें और सारे बैचेस को बेक कर लें। तमाम कुकीज़ अब तैयार हैं और ये बहुत ही मज़ेदार हैं। आप भी इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा। टी टाइम में चाय के साथ खाइएगा, बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं या किसी भी टाइम इन्हें खा सकते हैं। फ्रेशली बेक्ड कुकीज़ बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार हैं। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से बेक हुए हैं विदाउट ओवन। उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। आप देखें ये कितने अच्छे इनके कलर भी आया है। ये देखें। आप भी इन्हें ज़रूर बनाइएगा और ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके कुकीज़ कैसे बने। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।